संसार में 40 प्रकार की घटनाएं घटती है, वैसे 2 ही प्रकार की घटनाएं घटती है। या तो किसी समूह में वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है, या तो किसी समूह में वस्तुओं की मात्रा घट जाती है। देखिए, किसी समूह में वस्तुओं की मात्रा बढ़ना भी 2 तरीके से संभव है। जब उसमें समान समान वस्तु जुट रहे हो, और दूसरी संभावना है कि जब समान समान वस्तु नहीं जुट रहे हो। तो समान समान जब वस्तु किसी समूह में जुटते चले जाते हैं, तो वहां पर उस विशेष योग की घटना को हम लोग गुना के रूप में देखते हैं, और उस गुना की संक्रिया के लिए आप इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब किसी समूह में समान समान वस्तु निकल रहे हो, तब वहां पर उस विशेष घटाव को आप भाग के रूप में देखते हैं, और उन संक्रिया के लिए आप इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बाकी यह योग की संक्रिया और घटाव की संक्रिया, यह मूलतः 2 ही घटनाएं हमारे आसपास घटती है, और यह विशेष तरह का योग है, विशेष तरह का यह योग है, और यह विशेष तरह का घटाव है। आज हम लोग भाग की अवधारणा को दूसरे तरीके से देखेंगे। पहले तो देखे कि किसी समूह में से समान समान वस्तु निकाला जाए, तो ऐसा कितना अधिकतम मार्ग निकाला जा सकता है, और अधिकतम मार्ग निकाले जाने के बाद 2 ही संभावना है, या तो पूरे वस्तु निकल गए होंगे, या तो कुछ शेष बचे रह गए होंगे। लेकिन आज यहाँ पर हम भाग का मतलब होगा कि किसी बड़े समूह को छोटे छोटे समूह में बराबर बराबर बांटना, वो समूह की संख्या चाहे जो भी हो। अब देखिए, किसी पिता के 20 बीघा जमीन था और उसके 4 पुत्र थे, तो यहाँ पर यह चिन्ह बता रहा है कि 20 बीघा 4 बराबर भागों में बांटा जाना है। अब यहाँ पर किसी का हो सकता है कि 50, किसी के पास रुपया हो और वहां पर 2 बच्चों के बीच में बांटा जाना हो, तो 50 रुपया को 2 बराबर भागों में बांटा जाना। इस फैक्ट को आप इस व्यंजक के द्वारा लिखोगे। यह भाग का चिन्ह क्या कह रहा है कि बंटवारा होनी है। क्या कह रहा है? अब कैसी बंटवारा होनी है? बराबर बराबर। आइए, जिनकी बंटवारा होनी है, कितनी की बंटवारा होनी है? अब 20 कुछ भी कोई भी हो सकता है, 20 बीघा, 20 मीटर, 20 लीटर, कोई भी वस्तु के साथ यह संख्या जुड़ा हुआ हो सकता है। और यह 4 बता रहा है कि कितने भागों में बराबर बराबर बांटा जाना। तो इस 20 को हम लोग क्या कहेंगे? इस 20 को हम लोग भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? जिनका बंटवारा किया जाना है। इन 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? भाजक। क्या बोलेंगे? जितने हिस्सों में बराबर बराबर बांटा जाना है। ठीक है, इतना तो पता है, लेकिन क्या नहीं पता है कि 4 बराबर भागों में वह 20 जब बटेगी तो प्रत्येक हिस्से में क्या है, सिर्फ जानना यही शेष है। तो 20 को 4 बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक हिस्से में जो संख्या पाएंगे उसे बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे हम लोग? और यदि इस बंटवारा में पूरी बट गई तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बटेगी तो अंत में कुछ बचे रह जाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? शेष फल। ध्यान देना है, भाग की संक्रिया गुना की संक्रिया से बिल्कुल भिन्न है। भाग की संक्रिया और घटाव की संक्रिया में यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसमें से किसको घटाया जाना है और कितने को कितने हिस्सों में बांटा जाना है। ओके, अब आइए यहाँ पर मैं एक पिक्चर देखता हूँ। पिक्चर यही है कि हमें पता है कि यहाँ पर 100 रुपया है। अब 100 रुपया को
तो निश्चित है कि बढ़ने के बाद समूह छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा। बड़ा समूह जब बढ़ता है तो बढ़ने के बाद वो छोटे छोटे समूह बनेंगे कि उससे बड़ा रहेंगे। निश्चित है। तो 100 को 4 बराबर भागों में बांटा जाना, अर्थात यहाँ पर 4 घेरा में पहले लगा देता हूँ और 4 घेरा पहले लगा करके और यहाँ पर सोचना है कि वह कौन सी संख्या है जिसको अपने आप से 4 बार जोड़े तो मुझे 100 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 100 रुपया को 4 बराबर भागों में बांटा जाना है। यहाँ पर 100 भागा 4 के मतलब कि 100 को रुपया को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाना। तो 100 रुपया क्या हो गया? इस विभाजन का भाज्य हो गया। 4 रुपया क्या हो गया? भाजक हो गया। तो मैंने 4 पॉकेट बना दिया। और यहाँ पर पता यह करना है कि इस पॉकेट में वह कौन संख्या आएगी जिसको 4 बार जोड़े तो मुझे 100 प्राप्त हो। कौन बताएगा? लिख दो। और यहाँ पर देखो, ध्यान देना, 100 में 100 को जब 4 से बांटा तो बांटने के बाद हमें प्रत्येक हिस्से में कितना मिला? तो निश्चित है कि 25 को हम 4 से गुना करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 100 नहीं मिलना चाहिए। जब 100 को 4 बराबर हिस्सों में बांटा तो मुझे 25 मिला। अब उल्टा चल रहा है, इन 25 को मैं 4 बार जोड़ूं तो सब मिल जाएगा कि नहीं? अब सब मिला के कितना होगा? 100। तो 25 100 भागा 4 बराबर कितना हुआ? 25। तो 100 को हमने क्या कहा? 4 को क्या कहा? और 25 क्या हो गया? 100 में 4 से भागा करने के बाद 25 प्राप्त हुआ है, अर्थात आपका भागफल सही है। इसकी जांच के लिए क्या करना होगा? 25 को 4 से गुना करना होगा और यदि गुना करने के बाद 100 प्राप्त होगा तो आपका भाग सही है। अब फिर मैं सेम टास्क दे रहा हूं। अब मैं आपके सामने सिचुएशन लिख रहा हूं कि किसी घर में ऐसा होना है तो गणितीय रूप से कैसे प्रकट करेंगे, पहले वो लिखना है। चलिए, किसी राजा के 3 लड़के हैं और उनका 33 केजी सोना को 3 लड़कों में बांटा जाना है। तो 33 केजी सोना को जब 3 बराबर भागों में बांटा जाना है तो इस घटना को गणितीय रूप से बोर्ड पर कैसे लिखेंगे? कौन लिखेगा? आप लोग लिखो, तुमको मैं चांस दे रहा हूं। ये से हाथ उठा देंगे ना, अब कुछ करो, सिर्फ नहीं करना है। चलिए, 50 ट्रॉफी को 5 लोगों के बीच में बांटा जाना है। कौन लिखेगा? इधर हो गया। 50 ट्रॉफी को 50 लोगों के बीच में बांटा जाना है, कैसे लिखा जाएगा? 50 ट्रॉफी को 5 लोगों के बीच में बंटवारा करनी है। चलो लिखो। पचास ट्रॉफी को 5 लोगों के बीच में बराबर बांटा जाना है। बस उतना लिखना। चलो, 40 मीटर कपड़ा को 8 बराबर भागों में बांटा जाना है। 40 मीटर का कपड़ा है और उसको हम लोग 8 बराबर भागों में बांटना चाहते हैं। कौन लिखेगा? दौड़ के लिखो। कौन लिखेगा? 40 मीटर कपड़ा को 8 बराबर भागों में बांटा जाना है तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? कौन लिखेगा? चलो लिखो।
फिर हमारे घर में ऐसे भी समस्या आ सकता है कि 12 रोटियां बनी हो और 2 घर में बच्चे हो और दोनों बच्चों के बीच में बाटी डाली हो, ये भी आ सकता है। बहुत सारे सिचुएशन है। बंटवारा का जो स्थितियां हमारे आसपास चलती रहती है। तो चलिए मैं फिर से रहा हूँ, 50 रुपए को 25 बराबर भागों में बांटा जाना, 50 रुपए को 25 भागों में बांटा जाना है। इस स्थिति को कैसे प्रकट करोगे? कौन? चलो बहुत अच्छा। अब आइए इन आंकड़ों से हम कुछ प्रश्न करते हैं। मुझे बताइए कि यहाँ पर किसकी बंटवारा की जानी है? माइक में जाइए सर। किसकी बंटवारा की जानी है? 33 का। कितने बराबर भागों में? 3 बराबर भागों में। चलिए पीछे चलिए। देखो यहाँ पर किसकी बंटवारा की जानी है? कितने बराबर भागों में? पीछे चलिए सर। यहाँ पर कितनी की बंटवारा की जानी है? कितने भागों में? पीछे चलिए सर। यहाँ पर किसका विभाजन हो रहा है? कितने भागों में? चलिए, तो जिसका विभाजन होना है, जिसकी बंटवारा होनी है, उसे हम लोग भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य बोलेंगे, डिविडेंड अंग्रेजी में बोलते हैं। और जितना बराबर हिस्सों में बांटी जानी है उसको हम लोग भाजक बोलेंगे, राइट? और बंटवारा तो अभी किए नहीं है, और बंटवारा करके पता करेंगे कि प्रत्येक हिस्सों में कितना है। तो प्रत्येक हिस्सों में जो संख्या होगी वही उसका क्या होगा? भाग फल, मैंने भाग की क्रिया करने के बाद फल के रूप में ही प्राप्त हुआ। 100 बीघा संपत्ति जब 4 भागों में बंट गई बराबर बराबर, तो उसका फल यही हुआ कि प्रत्येक में अब कितना हो गया? 50-25 हो गया। आइए अब मुझे बताओ 33 भागा 3 में 33 क्या है? मैं बताइए सर। 33 भागा 3 जो मैं लिखा हूं उसमें 33 संख्या को क्या कहेंगे? 3 को क्या बोलेंगे? 50 भागा 10 में 50 को क्या कहेंगे? 10 को क्या कहेंगे? 40 भागा 8 में 40 को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भाज्य। ठीक है भाग्य। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम भाजी ही कर रहे हो। और 8 को क्या कहेंगे? सही बोल रहा है ना? 50 को क्या कहेंगे? भाज्य। और 25 को क्या कहेंगे? अब चलिए, तो यहाँ का बंटवारा कर रहे हैं 33 को कोई वस्तु नहीं होगा। जब वस्तु नहीं होगा तो संख्या निर्दिष्ट नहीं करेगा। यह संसार में अनेक प्रकार के वस्तु है, उनकी मात्राएं भी अलग अलग है, इस कारण अनेक संख्याएं भी है। अगर वस्तु ना होते तो संख्या भी ना होती। अब आइए यहाँ पर 33 है, मैं रख देता हूँ 33। अब नीचे में खाली कितने पॉकेट रखूंगा? खाली पॉकेट, क्योंकि 3 बताता है खाली पॉकेटों की संख्या बताता है, और 33 को बताता है कि कौन सा वस्तु बंटने वाली है। खाली पॉकेट रख दिया ना, अब बंटवारा करनी है ना। अब यहाँ पर उस संख्या के बारे में विचार करनी है जिसको आपस में 3 बार जोड़े या 3 से गुना करे तो 33 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर बताएगा? कौन सा आंसर बताएगा? लिखो यहाँ पर। चलो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ। तो 33 को 3 हिस्सों में बांटा तो प्रत्येक हिस्से में कौन संख्या मिले? बोलो 33 भागा 3 बराबर 11। 33 भागा 3 बराबर 11। और 11 जो संख्या प्राप्त हुआ है उसका क्या नाम है? क्योंकि भाग करने के भाग की क्रिया संपन्न होने के बाद मिला है, इसे क्या बोलेंगे?
भाज्य को बोलेंगे डिविडेंड, भाज्य को डिवीजन, और भाग को क्या बोलेंगे क्वेश्चन। और यदि भाग की प्रक्रिया में कुछ बची रह जाएगी उसको लोग शेषफल बोलेंगे, आगे उसे अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलेंगे। आइए बहुत अच्छा, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब यही क्रिया आपको करनी है। अब यहाँ पर 50 का है, मतलब यहाँ पर 50, और यहाँ पर छोटे छोटे पॉकेट हैं, और कै गो पॉकेट है, कै गो है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बड़े चीज छोटे चीजों में बटेगी तो छोटा छोटा होगा ही। अब आइए यहाँ पर कितना रखूं मैं, किसका बट देना है? अब 50 से बटेंगे, कैसे कैसे बटेंगे? यानी कि हर पैकेट में संख्याएं अलग अलग होगी, नहीं एक ही होनी चाहिए। हम उन संख्याओं पर विचार करेंगे जिनको आपस में 10 बार जोड़ने पर मुझे 50 प्राप्त हो जाता है। कौन बताएगा? यह सदन है, इसमें सबकी भागीदारी है, सब लोग एक्टिव है। यह जो कर रहे हैं उनको यदि सही किया होंगे तो आप लोग समर्थन करेंगे, क्या सही है? अगर कितने 5 को आपस में जोड़ देने के बाद 50 मिल जाता है, ठीक है? कितने 5 को आपस में जोड़ देना पड़ता? यदि 50 को मैं 10 बराबर भागों में बांटूं तो प्रत्येक हिस्से में कितना मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 50 को जब मैं 10 हिस्सों में बांटूं तो प्रत्येक हिस्से में कितना मिलेगा? यानी 50 भागा 10, 50 वस्तुओं को 10 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद प्रत्येक हिस्से में कितना है? तो इसको बोलना है 50 भागा 10 बराबर 5। 50 भागा 10 बराबर 5। और चलिए यहाँ पर 3 संख्या का नाम बताना है। 50 इस भाग की क्रिया में जो हमें 3 संख्या दिख रहे हैं, 2 संख्या है लेफ्ट हैंड साइड में, एक संख्या राइट हैंड साइड में, यानी कि यह संख्या जो बराबर है। तो आप पहले बताइए कि पहला संख्या क्या नाम है, दूसरा संख्या 10 का क्या नाम है, तीसरा संख्या 5 का क्या नाम है? भाग। वेरी फाइन, गुड। अब आइए इसको मिटाइए, मिटा देते हैं। अब कौन बंटवारा करना रह गया? 40 और 8 का। चलिए मैं जैसा लिख रहा था वैसा कौन लिखेगा? पहले बड़े पैकेट बनाना है, उसमें कितना है मुझे मालूम है, कितने हिस्सों में बांटा जाना है, लेकिन बंटवारा के पहले वो झोला खाली है। कौन लिखेगा? चलो कितने को बांटा जाना तो बड़ा होगा झोला, उसमें कितने हैं आप झोला रखेंगे, खाली झोला रखेंगे ना। सब झोला में कैसा कैसा भरना है? बराबर ना। और कितने झोले में भरना है? 8 झोलों में बराबर भरना, लेकिन बराबर में ऐसी संख्या रखेंगे जो 8 झोले में भरने के बाद कुल कितने जाते हैं? 40। मतलब संख्या अपने आप से 8 बार जोड़ी गई है या 8 से गुणा की है। तो कौन कौन रहे होंगे? चलिए लिख दीजिए, वेरी फाइन। तो बोलिए 40 क्या है? भाज्य। 8 क्या है? भाजक। और 4 क्या है? 5 क्या? भागफल। वेरी फाइन। 40 भागा 8 बराबर 5। चलिए अब कौन सा रह गया? 50। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको मिटाता हूँ, कौन रह गया है? 50। चलिए आइए यहाँ पर 50 मैं रख देता हूँ, और कितने हिस्सों में बांटा जाना है? 25। तो दो बार हो जाएगी, तो डॉट डॉट और ऐसे ऐसे करके लिख देता हूँ कि कुल झोलों की संख्या क्या रही होगी? 25 रही होगी। फिर कौन बनाएगा? चलो मिटाओ। तो प्रत्येक झोले में कितने रहे होंगे? 25 झोले में झोले हैं, तो प्रत्येक में कौन सा संख्या रखा जाए जिसे कुल 50 हो जाए?
नहीं, जाइए। यहाँ 50 भागा 25 के मतलब कि झोलों में 50 कुल संख्या है और खाली झोले हमारे पास कितने हैं? खाली झोले कितने हैं? तो उन खाली झोलों में बाबा बाबा और कौन संख्या रखते हैं? इस सारे झोले को अगर एक बड़े झोले में पलट दे तो पलटने के बाद मुझे 50 प्राप्त हो जाए। कौन? आओ जल्दी, चलो बताओ, चलो बताओ। वेरी फाइन, बहुत अच्छा। और लास्ट में बोल दो, ठीक है। ऐसे दो करके कितने झोले तुम्हारे पास में? वेरी फाइन। तो 50 भागा 25 बराबर क्या लिखोगे? 2 लिख दो। अब आ जाइए, यहीं से अब पीछे मुड़ते हैं और 5 मिनट में आपका सदन समाप्त होता है। देखिए, अब 50 भागा 10 को 5 इसलिए 50 में 10 से भाग करने के बाद 5 प्राप्त हुआ, तो निश्चित है कि 5 को अपने आप से 10 बार जोड़े तो क्या प्राप्त होना चाहिए? तो 50 भागा 10 बराबर 5, यह इसलिए सही है कि 10 को अगर आप 5 से गुना कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होना चाहिए? यहाँ पर देखिए जरा, तो 50 क्या है? बोलो, भाज्य। यह क्या है? और 5 जो क्या है? तो यहाँ पर देखिए 10 में 5 से गुना कर रहे हैं, 10 क्या है? भाजक। और 5 क्या है? भागफल। भागफल। तो भाजक में भागफल से गुना करने के बाद मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? भाज्य नहीं रहा है। भाजक में भागफल से गुना करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है? इसलिए तुम्हारा विभाजन सही है। देखो 8 में 5 से गुना करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है? इसलिए तुम्हारा विभाजन सही है। यहाँ पर 25 में 2 से गुना करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है? इसलिए तुम्हारा विभाजन, यानी कि भागफल और भाजक में गुना करने के बाद यह भाज्य के बराबर हो जाए तो तुम्हारा विभाजन सही है। आइए अब लास्ट में जिस निष्कर्ष की ओर हम चलना चाहते हैं वहां हमारी सफर पूरा होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं कि गुना और भाग एक दूसरे से संबंधित है। कैसे? तो आप लोग यहाँ पर देखा कि बंटवारा में नीचे किए और नीचे सभी चीज समान चीजों को जोड़े तो ऊपर प्राप्त हो गया। तो इस घटना में गुना और भाग मुझे विपरीत क्रिया के रूप में दिखती है। अब देखा जाए, मैं बहुत सारा कर रहा हूं। 10 में यदि 8 से गुना करने के बाद 10 वस्तुओं को 8 बार अपने आप से जोड़ने के बाद मुझे 80 प्राप्त होता है। तो निश्चित है कि 80 वस्तुओं को मैं 10 बराबर भागों में बांटूं तो क्या प्राप्त होना चाहिए? 8। और 80 को जब 8 बराबर भागों में बांटूं तो क्या प्राप्त होगा? 10। तो 10 गुने 8 बराबर 80। इसका मतलब हुआ कि 80 में अगर 8 से भाग करें तो भागफल 10 मिलेगा और 80 में आप 10 से भाग करें तो भागफल क्या मिलेगा? अर्थात एक गुणन तत्व के लिए हमारे पास 2 विभाजन तत्व हैं। तो मैं गुणन तत्व लिख रहा हूं, उसके संगत 2 विभाजन तत्व को लिखना। ओके, तो ये मैं लिख दिया 25 गुने 4 बराबर 100। तो इसके संगत आप 2 विभाजन तत्व को लिखिए। यानी 25 में 4 से गुना करने के बाद अगर 100 प्राप्त हो जाता होगा तो अब 100 का बंटवारा करेंगे 25 भागों में और 4 भागों में तो क्या क्या प्राप्त होगा? अर्थात एक गुणन तत्व के लिए कितने भाग तत्व हुए? 2 बनेंगे। तो 2 भाग तत्व को लिखना है। कौन लिखेगा? चलो लिखो फटाफट। You are completely wrong। 4 वस्तुओं को 25 बराबर भागों में बांटेंगे तो बांटने के बाद प्रत्येक हिस्सों में 100 कभी प्राप्त होंगे तो गलत है ना? अगर हमारे पास 25 4 के समूह में हो या 4 25 के समूह में हो
तो कुल 100 मिलेंगे। तो 100 भागा 4 करेंगे तो 25 मिलेंगे, 100 भागा 25 करेंगे तो 4 मिलेंगे। अर्थात एक गुणनफल के लिए 2 भाग करते। कौन लिखेगा? चलो लिखो। तो क्या मिलेगा? ये तो लिख दिया, मिलेगा क्या? बहुत अच्छा। और एक और 100 का बंटवारा तो 25 हिस्सों में और एक हिस्सों में किया जा सकता है। और करने के बाद वहां से मालूम है कितना मिलेगा। बहुत अच्छा। यदि हमें मालूम है कि 25 से 4, अगर हमें मालूम है कि 25 को 4 बार जोड़ने से 100 प्राप्त होता है, तो यह भी मालूम हो गया कि 100 में 25 से भाग करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 4। या 100 में अगर 4 से भाग करेंगे तो एक गुणन तत्व के लिए आपके पास क्या है? भाग का तथ्य है 2। One multiplication fact implies that we have 2 division facts. तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 25 गुने 4 बराबर 100। इसका मतलब हुआ 100 भागा 25 बराबर 4 या 100 भागा 4 बराबर 25। फिर मैं लिख देता हूँ, मैं छोटा छोटा संख्या लिखूंगा ताकि आपको आसान होगा। 4 गुने 3 बराबर 12। तो इसके संगत आप लोग को भाग तत्व लिखे। बस लास्ट है। चलो अगर मुझे मालूम है कि 3 चीज को 4 बार जोड़ने में 12 होता है, 4 चीज को 3 बार जोड़ने में 12 होता है, तो उसको बांट रहे हैं। 12 को 4 भागों में बांट रहे हैं, 12 को 3 भागों में बांट रहे हैं, तो क्या मिलेगा? चलो ये बात कंप्लीटली रॉन्ग। नो, ये अंदाज से नहीं होते। चलिए कौन लिखेगा? फाइनल। चलो तुम लिखो। तुम लोग का एक कमजोरी है, दिमाग का तुम लोग उपयोग करने लगते हो यार। चलो ठीक है। 4 गुने 3 बराबर 12। इसका मतलब हुआ 12 भागा बराबर 4 या 12 भागा 3 बराबर 4। 4 गुने 3 बराबर 12। इसका मतलब हुआ 12 भागा 4 बराबर 3 या 12 भागा 3 बराबर 4। 4 गुने 3 बराबर 12, 12 भागा 4 बराबर 3, 12 या 12 भागा 3 बराबर 4। आज इसी जानकारियों के साथ हम गणित का सदन स्थगित करते हैं। तो इस सदन का जो विषय का जो सार है वह यह है कि हम एक गुणन तथ्य के लिए हमें 2 भाग तथ्य प्राप्त होता है। अगर हमें पता है, अब इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ए कोई संख्या है, बी कोई संख्या है। यदि ए में बी से गुणा करने के बाद मुझे सी प्राप्त होता है, तो निश्चित है कि सी में जब हम बी से भाग करेंगे तो ए प्राप्त होगा, और जब सी में जब हम ए से भाग करेंगे तो मुझे क्या होगा? बी। अर्थात एक भाग तथ्य के लिए कितने गुणन तत्व होते हैं? कितने होते हैं? एक गुणन तत्व के लिए कितने भाग तत्व होते हैं? 2 भाग तत्व। जोर से बोलेंगे। एक गुणन तत्व के लिए कितने भाग तत्व होते हैं? अगर एक गुना की जानकारी है तो उससे जुड़ी हुई 2 भागों को हम बता सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ गणित की संसद समाप्त होती है।